हेलो दोस्तों, मैं आकाश लेकर आ गया हूँ आपके लिए अपनी कहानी का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं विशाल के साथ क्या हुआ। जब पूरी रात विशाल को पार्क में ढूंढा तो वो नहीं मिला। हम अगली सुबह घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने देखा कि विशाल अपने रूम में था। वो बहुत डरा हुआ था और सहमा सहमा सा लग रहा था। ना किसी से बोलता, ना किसी से नज़रें मिलाता। पार्क से लौटते समय विशाल के पिता ने पुलिस को विशाल की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी थी और हमारे घर पहुंचते पहुंचते पुलिस भी वहां आ चुकी थी। पुलिस ने हमसे पूछताछ की और विशाल से भी, लेकिन विशाल ने पुलिस वालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ डरा हुआ था और सहमा सहमा सा था। उस दिन से विशाल मानो पूरा बदल चुका था। वो चुप चुप रहा करता था। ना जाने वो अकेले में किससे बात किया करता। ऐसा लगता दोस्तों कि हमारे अलावा उसके साथ कोई और भी हो। पहले तो उसके घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब उसकी हरकतें बदलती गई तो सबको थोड़ा अजीब लगने लगा। उसकी बदलती हरकतों के साथ साथ सब परेशान हो चुके थे। वो अपने रूम में पता नहीं किससे बात किया करता था। हंसता, बोलता और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो मानो बिल्कुल बदल चुका था। और तो और दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये है कि उसके रूम में कभी कभी मुझे भी महसूस होता कि हमारे अलावा और कोई भी है जो हम पे नज़र रखे हुआ है। और तो और उसके रूम का तापमान बाहर के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंड लगा करती थी। पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। उसका बर्ताव किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये सब चीज़ें देखकर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे विशाल को लेकर। पर हद तो तब हो गई जब अगली रात विशाल अपने रूम से गायब मिला और वो उसी कब्र के पास मिला जहाँ पे उसने उस कब्र को उल्टा और सीधा बोला था, कब्रिस्तान में। दोस्तों, वो कुछ बदल सा रहा था, मानो वो विशाल ना होकर कोई और ही हो। उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। उसके बात करने का तरीका बदल रहा था। अब वो अपनी बातों में धीरे धीरे उर्दू का प्रयोग करने लगा। वो एक हिंदू परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था जिसको उर्दू की कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो उर्दू में बात करने लगा था। दिन पर दिन विशाल के घर वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे और अब विशाल धीरे धीरे नमाज भी पढ़ने लगा था। और हद तो तब हो गई जब उसकी मॉम अगली सुबह उसके रूम की सफाई कर रही थी और रूम की दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये सब देखकर उसकी मॉम ने उसके पिता को बताया। उसके पिताजी ने नज़दीकी मस्जिद के एक हाफिज जी को बुलाने का सोचा। जब हाफिज जी आए तो उन्होंने उसके पिता को बताया कि आपके घर पे किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके बच्चे के ऊपर एक खबीज़ हावी हो चुका है। फिर हाफिज जी ने बोला कि आप विशाल को लेकर मस्जिद आए। जब विशाल के पिता विशाल को लेकर मस्जिद गए तो हाफिज जी ने विशाल के ऊपर जमजम का पवित्र पानी डाला, जिससे विशाल चीखने और चिल्लाने लगा, मानो विशाल के अंदर कोई और ही बोल रहा हो। फिर हाफिज जी ने विशाल के अंदर उस आत्मा से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस बच्चे से क्या चाहते हो। फिर विशाल एक अलग ही आवाज़ में बोलने लगा,
कि इस बच्चे ने मेरी कब्र पे आकर मेरा मजाक उड़ाया है, भला बुरा कहा है। पर वो आत्मा विशाल पर हावी होने के बाद विशाल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हाफिज जी ने एक तावीज़ ली और उसे मंत्र में फूंक कर विशाल के राइट हैंड पर बांध दी। और वो बांधते ही विशाल चीखने लगा, चिल्लाने लगा और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, विशाल के शरीर से एक अलग ही प्रकार का धुआं निकलने लगा, या धुएं जैसा कुछ, जिसे हाफिज जी ने एक कांच की बोतल में बंद कर लिया। और फिर धीरे धीरे विशाल ठीक होने लगा। अब दोस्तों, विशाल नॉर्मल है। लेकिन अगर आज भी कोई भी दोस्त विशाल को इस बात का जिक्र करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट भी करें।